इतना अच्छा होता ना कि अगर हम जो चाहते वो हमें मिल जाता, लेकिन क्या ये पॉसिबल है भी? हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है और इसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं खुद पिछले 2 साल से इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ और इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। और इसका यूज़ करके मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी करी हैं, जैसे कि एक गवर्नमेंट कॉलेज विद फेवरेट ब्रांच, एक बहुत अच्छा रूममेट, एक हेल्थ, मतलब एक नहीं हेल्थ, रिलेशनशिप, अपना पैसा और बहुत सारी चीज़ें मैंने इसका यूज़ करके मैनिफेस्ट भी करी हैं और आप भी कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने सपनों को रियलिटी में देखना तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है जो मैंने इन 2 सालों में पढ़ा है, समझा है, गलती करके सीखा है और बहुत सारी वीडियोस देख के, बुक्स पढ़ के सीखा है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप, मैं डेफिनेटली श्योर कि आप भी अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके अपने ड्रीम्स को रियलिटी में देख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है एक्चुअली और उसके पीछे का साइंस क्या है, और फिर हम बात करेंगे कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लाइफ में कॉन्शियसली इस्तेमाल कर सकते हो अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। और लास्ट में बताऊंगा कि मैं कौन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता हूँ ताकि आप भी वो टेक्निक्स यूज़ करके अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी स्टार्ट कर पाएँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एक लॉ है, इसका मतलब वो सब पे एप्लीकेबल है और सब पे हर समय काम भी कर रहा है, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपली ये कहता है कि जो हम अपने दिमाग में बार बार सोचते रहते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हम बार बार सोचते रहते हैं, जो हम फील करते हैं और हम जो बिलीव करते हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी के बारे में, वो सारी चीज़ें हम बार बार अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करती। वैसी सारी अपॉर्चुनिटीज़, वैसी सारी आइडियाज़, वैसे ही लोग हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लगते हैं बार बार। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है मिंटू। अगर मिंटू हर दिन ये सोचता है कि मेरी लाइफ कितनी कठिन है, कैसे लाइफ में क्या होगा आगे, उसको बहुत अनसर्टनिटी है, वो घबराता रहता है, वो टेंस फील करता है, हमेशा एंग्जाइटी होती है उसको, और वो ये बिलीव करता है कि लाइफ में ना बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब स्ट्रगल है लाइफ में, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स हैं उसके। तो पता है वो वैसे ही सारी चीज़ें अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट करेगा जो उसको ये सारी चीज़ें सेम बार बार फील कराएंगी। मतलब वैसे ही सारे अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करेगा, वैसे ही लोग, वैसे ही आइडियाज़ और वैसी सिचुएशन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा जो उसको ये सोचने में मजबूर करेंगे कि देखा मैं सही तो था, जो मैं सोचता हूँ वही तो है। वो सही है लेकिन एक्चुअली वो सारी चीज़ें वो उसी ने अपनी लाइफ में बार बार अट्रैक्ट करी हैं, वही सोच के, वही फील करके और वही बिलीव करके। अब इसके पीछे के थोड़ी साइंस जान लेते हैं, ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है। हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये सिस्टम एक फ़िल्टरिंग सिस्टम होता है। इसका मतलब ये है कि डिसाइड करता है कि हम किन चीज़ों को इग्नोर करेंगे और किन चीज़ों पे ध्यान देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ना सपोज़ करिए नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, तो ना आपको वो गाड़ी ना हर जगह दिखाई देने लगेगी, वही रोड पे दिखाई देगी, एड्स उसी के आएंगे, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आपको देखेंगे अपने फ़ोन पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह आपको वही गाड़ी दिखेगी। शायद वो पर्टिकुलर कलर की भी, अगर आपने रेड करके सोचिए तो शायद पर्टिकुलर आपको कलर की भी वही गाड़ी दिखेगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो मार्केट में एकदम से डिमांड उसकी इंक्रीज़ हो गई? शायद नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने अपना सिर्फ फोकस बदल दिया उस चीज़ पर, हमने उस फोकस उस गाड़ी पर डाल दिया, इसलिए हमें वो गाड़ी हर जगह दिखने लगी। तो यही है एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिन चीज़ों के बारे में हम बार बार सोचेंगे, जो फील करेंगे और जो बिलीव करेंगे, वही सारी चीज़ें, वही सारे आइडियाज़, अपॉर्चुनिटीज़ और वही सारे लोग हमारी लाइफ में बार बार रिपीट होंगे, जैसे मिंटू केस में था। अब हमने ये तो समझ लिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और उसके पीछे की साइंस क्या है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम इसको कॉन्शियसली कैसे यूज़ कर सकते हैं। अनकॉन्शियसली तो हम हमेशा से यूज़ करते ही आ रहे हैं, लेकिन अब कॉन्शियसली हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने के लिए। अब इसके लिए आपको ना कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी जो मैं बताऊंगा, आप उनको नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़ है क्लैरिटी होना। जैसे कि आप सपोज़ करिए आप एक कैब में बैठे हैं, आपने एक डेस्टिनेशन डाल दी, आप थोड़ी दूर चले और आपने फिर से डेस्टिनेशन बदल दी, आप फिर थोड़ी दूर चले, आपने फिर से लोकेशन बदल दी, और आप ये बार बार हर थोड़ी देर बाद करते रहें, तो क्या आपको लगता है कि आप अपने डेस्टिनेशन तक कभी पहुँचेंगे भी? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि आप अपना डेस्टिनेशन बार बार बदलते रहे तो आप कभी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे ही नहीं। सेम हमारे साथ भी यही होता है कि हम ना कभी सोचते हैं गाड़ी लेंगे, कभी सोचते हैं हमें पैसा चाहिए, कभी हम सोचते हैं कि हमें कुछ और चाहिए, कभी रिलेशनशिप, कभी हेल्थ। हमें ना क्लैरिटी है ही नहीं एक्चुअली कि हमें एक्चुअली चाहिए क्या। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सब नहीं मिल सकता, आपको सब मिल सकता है, लेकिन एक क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उस जॉब के बारे में ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जॉब चाहिए, कौन सी कंपनी में चाहिए, क्या रोल होगा आपका, क्या सैलरी होगी, क्या
क्या लोकेशन होगी, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, हर एक चीज़ जो आपको उस गोल के रिगार्डिंग आपको एक एक डिटेल पता होनी चाहिए, तभी आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि क्लैरिटी के बिना आप मैनिफेस्टेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो क्लैरिटी होना अपने गोल्स के प्रति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरा स्टेप आता है विजुलाइजेशन करना। अब विजुलाइजेशन का सिंपली मतलब ये है कि आप अपने गोल्स को जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उनको ऐसे इमेजिन कर रहे हो जैसे कि वो ऑलरेडी सच हो चुके हैं। जैसे अगर आपको एक कार लेनी है तो आप विजुलाइजेशन कर रहे हो कि आप कार ले रहे हो, शोरूम में जा रहे हो, आप कार में बैठे हो, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है। लेकिन ना कॉमन मिस्टेक लोग जो करते हैं, 2 कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर लोग विजुलाइजेशन में करते हैं और जिसकी वजह से ना वो कभी मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाते विजुलाइजेशन टेक्निक के द्वारा। तो मैं चाहता हूँ कि आप सीखें कि एक्चुअली विजुलाइजेशन करते क्या हैं और आपको उससे पता चलेगा कि लोग क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं इसमें। तो मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ भी बैठे हैं अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सीधा कर लीजिए, सीधा होकर बैठ जाइए और आंखें बंद कर लेते हैं। हम लोग साथ में विजुलाइजेशन करते हैं, एक जैसे कि हम लोग कार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हमारा गोल है कार लेना। तो आप सीधे बैठ जाइए और कंफर्टेबल पोजीशन में सीधे बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए और एक गहरी सांस लेते हैं। सांस छोड़िए, एक और गहरी सांस छोड़िए, एक और गहरी सांस छोड़िए। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको सिंपली बहुत आसानी से इमेजिन करने की कोशिश करिए। मान लेते हैं कि आप BMW की कार लेने गए हैं, आप शोरूम में गए, अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, जिसके साथ भी आप क्लोज हैं उसके साथ जा गए। आपने गेट खोला शोरूम का, आप अंदर गए, अंदर एक ठंडा ठंडा AC चल रहा है और आप चारों तरफ देख रहे हैं। आप देख रहे हैं लोग हैं, डेस्क पे कुछ लोग बातें कर रहे हैं और सामने आपकी गाड़ी खड़ी है। आप बहुत खुश हुए देख के कि आपके सामने आपकी फेवरेट कलर की BMW खड़ी है। एक मैनेजर आया, वो कहा गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? आपने उसको विश किया, गुड मॉर्निंग, मैं बहुत अच्छा हूँ। अब आप गाड़ी के पास गए, गाड़ी का गेट खोला, गाड़ी में बैठे। अब गाड़ी के सीट पे पन्नी लगी है नई, आप बैठे उस पर। गाड़ी के अंदर एक नई गाड़ी की ऐसे खुशबू आती है लेदर की और एक अच्छी सी परफ्यूम की खुशबू आ रही है। आप गाड़ी में बैठे, स्टीयरिंग व्हील आपने पकड़ा, स्टीयरिंग व्हील पे जो टेक्सचर है स्टीयरिंग व्हील का आप वो फील कर पा रहे हैं अपने हाथ में। आप दोनों हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़े हैं, चेहरे पे आपके एक बहुत अच्छी स्माइल है। आप आसपास देख रहे हैं, गाड़ी के देख रहे हैं आप चीज़ें और रियर मिरर व्यू सेट कर रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंसली आप बैठे हैं। आप स्टीयरिंग व्हील को घुमा के देख रहे हैं। फील करिए उस चीज़ को, देखिए अपने आसपास देखिए। आपको शीशे में सामने लोग दिख रहे हैं जो बातें कर रहे हैं। आप गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं, बाहर आते हैं। जो सेल्समैन है वो आपके सामने पेपर लाया है कि सर इस पे साइन कर दीजिए। आप एक टेबल पे बैठते हैं, आपके चेहरे पे कांस्टेंट स्माइल है, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, एक कांस्टेंट स्माइल है, आप बहुत अंदर से खुश हैं। पेपर पे आप साइन करते हैं, सारे पेपर पे एक एक करके साइन करते हैं। अब सेल्समैन आपसे बोलता है थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू कार। आप उससे हैंडशेक करते हैं और आपकी गाड़ी के सामने फ़ोटो क्लिक करी जाती है। चाबी लेते हुए जो एक चाबी आती है बड़ी सी जो देते हैं वो लोग। अब एक गहरी सांस छोड़िए, एक और सांस,
सांस छोड़िए, हाथों को अच्छे से रब करिए, दोनों हाथों को आपस में रब करिए बहुत अच्छे से। आंखों पे रखिए, चेहरे पे फैलाइए, एक प्यार सी स्माइल के साथ मुझे देखिए। कैसा लगा? कितना अच्छा महसूस हुआ होगा? डेफिनेटली श्योर बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा आपको। बहुत आप ना बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे, आप बहुत अच्छी आपकी एनर्जी होगी। तो आपने देखा कितना डिटेल्ड में मैंने आपको इमेजिनेशन कराई, विजुअलाइजेशन कराई, एंड दिस इज़ कॉल्ड विजुअलाइजेशन टेक्निक। इट इज़ दैट एज सिंपल एज दैट। अब इसमें लोग गलती क्या करते हैं? सबसे पहले लोग गलती यही करते हैं कि देखिए मैंने कितनी आपको डिटेल में कराया। लोग डिटेल्स नहीं ऐड करते, लोग डायरेक्टली गोल पे चले आते हैं। गाड़ी में गाड़ी ले लिया, गाड़ी के पेपर साइन करके चलेगा। नहीं, आपको ना आराम, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर आप कर रहे हैं ये टेक्निक तो इसमें जल्दीबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी है। आराम से करिए, एक एक चीज़ देखिए, एक एक डिटेल देखिए, सारे सेंसेस, अपने सेंसेस ऑर्गन्स को यूज़ करने की कोशिश करिए। ठंडी हवा फील करिए, खुशबू महसूस करिए, टेक्सचर महसूस करिए, टच, कोई अगर उस चीज़ में टेस्ट आप कर सकते हैं तो टेस्ट भी करिए। सुनिए अपने कानों से वो आवाज़, वो हल्की फुल्की शोर जो होता रहता है शोरूम में, मतलब जहाँ जो भी आप कर रहे हैं उसमें। लेकिन ट्राई टू यूज़ ऑल योर सेंसरी ऑर्गन्स इन विजुअलाइजेशन। अब इससे होता क्या है ना कि हम विजुअलाइजेशन से कर क्या रहे हैं? हम विजुअलाइजेशन में अपने सबकॉन्शियस में ये एक इमेज जनरेट कर रहे हैं, एक इमेज इम्प्रेस कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ हो चुकी है। मैं आगे बात करूंगा कि विजुअलाइजेशन करने का सही टाइम क्या है, लेकिन उससे पहले बताऊंगा मैं दूसरी गलती क्या है जो लोग करते हैं इसमें। और हमारा ये थर्ड पॉइंट भी है कि लोग ना इमोशंस नहीं डालते कोई भी टेक्निक में। हमारा थर्ड पॉइंट है फील द इमोशंस। लोग कोई भी टेक्निक करते हैं, चाहे वो विजुअलाइजेशन करें, अफर्मेशंस करें, कोई भी, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक कर रहे हैं ना तो उसमें इमोशंस का ना बहुत बड़ा रोल है। इमोशन इज़ द की। तो आप इमोशंस को बहुत फील बिल्कुल करना है, चाहे आप कोई भी टेक्निक कर रहे हो। मैंने आपको क्या कहा, आप बहुत कॉन्फिडेंट, मैं आपको बार बार ये कमांड कर रहा था, ये बता रहा था कि आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट स्माइल है, तो आप सच में वो फील कर पा रहे थे अपने अंदर बॉडी की इमोशंस। क्यों? क्योंकि आपको मैंने फील कराया। तो आप कोई भी अगर टेक्निक कर रहे हैं ना तो इमोशंस का फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की, वो है अलाइंड एक्शंस लेना। अलाइंड एक्शंस का मतलब ये है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है, ये कोई चीज़ नहीं है, ये एक सिंपल एक टूल है जो हम कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक्शंस लेना बंद कर दें, कि हम सिर्फ सोच रहे हैं, हम सिर्फ लिख रहे हैं और हम टेक्निक्स कर रहे हैं, लेकिन उस गोल के प्रति एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर आपका गोल है आपको जॉब लेना, तो आपका ये एक्शन हो सकता है। आप एक्शन ले सकते हो कि आप सीवी बना रहे हो, अपना सीवी कंपनीज को भेज रहे हो, अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, अपने जिस रोल के लिए आप कर रहे हो उसकी आप अच्छी क्लैरिटी है आपको इंटरव्यू के लिए। जो भी चीज़ आपको उस जॉब के लिए, अगर आपकी जॉब है गोल, उस जॉब के लिए जो भी चीज़ नेसेसरी है लेना, आप अपने स्किल्स पे काम करो, वो आप कर रहे हो। तो अलाइंड एक्शंस का मतलब यही है कि आपको एक्शन लेते रहना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक टूल है जो आप कॉन्शियसली यूज़ कर रहे हो अपने सपनों तक मैनिफेस्ट करने के लिए, ताकि आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़, वो आइडियाज़, वो लोग मिले जो आपके सपने तक आपको पहुंचाएं। लेकिन एक्शंस लेना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। और फिफ्थ और लास्ट चीज़ जो है वो है कंसिस्टेंसी। अब बहुत सारे लोग यहाँ फेल हो जाते हैं और इसलिए उनकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी पूरी ही नहीं होती, वो अपने तक सपने मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाते। मैं इन 2 सालों में ये चीज़ ज़रूर सीखा हूँ कि पहले मैं भी कंसिस्टेंट नहीं हुआ करता था इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, चाहे आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, आप अफर्मेशंस कर रहे हैं, आप वॉर टेक्निक कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली करते रहिएगा। क्योंकि हमारा ब्रेन एक दिन रिवायर नहीं होता। हम अब कर क्या रहे हैं एक्चुअली, हम अपने ब्रेन को रिवायर कर रहे हैं अपने गोल के प्रति। तो वो एक दिन में नहीं होगा, आपके बहुत पुराने सालों के पैटर्न हैं। तो आपको हर रोज़ हर दिन आपको अपने ब्रेन को ये बताना पड़ेगा कि भाई ये मुझे मिल चुका है। आप उस टेक्निक को कर रहे हैं, उस इमोशंस को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, डिटेल्स आप लिख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। लेकिन ये काम हर रोज़ करना है, तभी ये कोई भी चीज़ तभी पूरी हो पाएगी। और कंसिस्टेंसी इज़ द की फॉर सक्सेस, ये तो हम सुनते आ रहे हैं और ये यहाँ भी एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ अपने मैनिफेस्टेशंस को, अपने गोल को, अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले टेक्निक तो यही है, मैं विजुअलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा करता हूँ। और विजुअलाइजेशन मैंने जैसे बताया वैसे ही करना होता है। और विजुअलाइजेशन करने का सबसे सही समय जो होता है वो 2 समय होते हैं, एक रात में सोने से पहले और एक सुबह उठने के बाद। अब यही 2 समय क्यों? क्योंकि इन 2 समय में हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, हम वो
उसका डोर जो है बेसिकली हमारे दो ब्रेन के पार्ट है, कॉन्शियस ब्रेन, एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड ये है जिसके आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आप कहीं बैठे हैं, आप कोई भी काम करते हैं तो आप कॉन्शियस दिमाग से करते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस जो है वो आपके 95% ऑफ लाइफ कंट्रोल करता है। इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखी है सबकॉन्शियस प्रोग्राम के ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उसको ज़रूर देखिएगा। लेकिन फिलहाल हम इतना समझ सकते हैं कि विजुअलाइजेशन हमें जो करनी है वो हमें इन 2 ही टाइम करना, मतलब आप कर भी किसी टाइम सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल टाइम जो है वो है सोने से पहले। मतलब आप अगर बेड में लेट गए हैं और आप ये सोचते सोचते अपने सपनों को विजुलाइज करते करते अगर सो जाएं तो बहुत ही अच्छा है, ये तो करके आपको सोना है। और उठने के बाद आप जब उठते हैं, मतलब आपकी हल्की सी नींद खुल गई है, लेकिन आप हल्की नींद में भी हैं, लेकिन आप जगह से भी हैं, दैट इज़ द मोमेंट यू विजुलाइज योर ड्रीम विविडली। क्योंकि यही 2 टाइम है हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है, मतलब स्पॉन्ज की तरह भी काम करता है। जो भी आप उसमें सोचेंगे, फील करेंगे, वो चीज़ एकदम से आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी, लेकिन हर रोज़ करना पड़ेगा। तो पहली टेक्निक में करता हूँ विजुअलाइजेशन, दूसरी टेक्निक में करता हूँ अफर्मेशंस। अफर्मेशंस अगर आपको नहीं पता तो अफर्मेशन एक शॉर्ट पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि अगर आपका गोल है, सपोज करते हैं कि 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट करना, तो आप उसको एक अफर्मेशन में बदलेंगे, लेकिन वो अफर्मेशन ना प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। जैसे कि आप अगर आपका गोल है 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट करना, तो आपका अफर्मेशन हो सकती है कि मैंने 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट कर ली हैं, या मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट टेंस है। या तो आप पास्ट में कर सकते हैं मैं कमा चुका हूँ या कमा रहा हूँ, जैसे उस सेंटेंस के साथ जो भी जाता है पास्ट या प्रेजेंट वैसे ही करना। लेकिन फ्यूचर में कभी आपको नहीं लिखना अफर्मेशन कि मैं 1 लाख रुपए कमाऊँगा या मैं ये करूँगा या मुझे मिल जाए, नहीं। आपको हमेशा अपनी अफर्मेशंस को प्रेजेंट टेंस में ही रखना है। अगर आप चाहते हैं मैं अफर्मेशन से फुल वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट बता दीजिएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगा। फिलहाल के लिए आपको इतना समझना है कि आपका अगर गोल कोई भी है उसको आप प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में उसको बना लीजिए। अब इसका करना क्या है, या तो आप इसको हर रोज़ बोल सकते हैं, जब हर मतलब कभी बोल सकते हैं आप इसको, जितने टाइम आप रिपीट करेंगे, जितनी बार आप रिपीट करेंगे, वही हमने समझा ना कि आप जो चीज़ बार रिपीट करेंगे वही चीज़ सच होने लगती है। तो वही आप इसको हर रोज़ अपने दिमाग में रिपीट कर सकते हैं, बोल के, मन में सोच के, या आप इसको लिख भी सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं। हम लिखना क्या है, लिखने के लिए भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि 369, 555 या 10x3, बहुत सारी टेक्निक्स होती है, लेकिन जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ और आपको रिकमेंड भी करूँगा वो है 369 टेक्निक। अब इस टेक्निक का नाम निकोला टेस्ला टेक्निक भी है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो अफर्मेशंस हैं आप उनको 3 टाइम लिखते हो दिन में, मतलब पूरे दिन में आप 3 बार लिखते हो। सुबह लिखते हो आप 3 बार, दोपहर में या शाम में आप लिखते हो 6 बार, और रात में सोने से पहले लिखते हो 9 बार। 369। अब ये फॉलो आप करते हो 45 डेज़ तक। वैसे तो मैं अपने क्लाइंट्स को, मैं अपने जो मुझसे बात करने आते हैं कंसल्टेशन में, उनको यही बोलता हूँ कि आप ये तब तक लिखो जब तक आपको गोल मैनिफेस्ट नहीं हो जाए। लेकिन फिर भी अगर आप एक टाइमलाइन पूछें तो 45 डेज़ बोलूँगा। 45 डेज़ तक आपको ये टेक्निक करनी होती है, अफर्मेशंस का करना होता है। सुबह 3 बार, शाम में या दोपहर में 6 बार, और रात में सोने से पहले 9 बार लिखना है आपको वो गोल जो आपने अफर्मेशंस बनाई हैं। आप इसके लिए एक कोई पर्टिकुलर डायरी भी निकाल सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि आप एक अलग से नई डायरी अफर्मेशंस की बना लीजिए, जहाँ पे आप अफर्मेशंस लिखें, और इसको लेकिन लिखते समय वही इमोशंस का फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको काम की तरह मत लिखिए कि अरे भाई बस मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं, इसको बिल्कुल फील करते हुए लिखिए। टाइम लगेगा लेकिन लग भी चाहिए, वही आपको आप अपने गोल के लिए काम कर रहे हो, तो यार इसमें क्या जल्दी। तो आप इसको बहुत ही आराम से, बहुत ही इमोशन का फील करते हुए आप लिखना है। तीसरी टेक्निक जो मेरी फेवरेट टेक्निक है, इसको मैं पर्सनली तब ज़्यादा यूज़ करता हूँ जब मुझे कोई हेल्थ रिलेटेड कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आपका बीपी है, या किसी को अगर बीपी है, बीपी का उसका हाई रहता है, तो वो ये अफर्मेशन बना सकता है कि मेरा बीपी नॉर्मल है, 120/80 मेरा बीपी रहता है या है। अब इस टेक्निक को क्या करना है, जब आप जब भी पानी पीते हैं, चाहे वो बॉटल से पीते हों, ग्लास से पीते हों, और किसी भी चीज़ से बनी, मतलब प्लास्टिक में पीते हों, मेटल में पीते हों, या कि कहीं, मतलब आप पानी जब भी पीते हैं बेसिकली उसको आपको पानी को पीने से पहले दोनों हाथों के बीच में ऐसे करके होल्ड करना है। और होल्ड करने के समय आपको आंखें बंद करनी है और आपको अपनी अफर्मेशंस बोलनी है जो आपने क्रिएट करी हैं, जैसे कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू हिमांशी, मेरा बीपी 120/80 हमेशा रहता है, नॉर्मल रहता है। और इसको फील करते हुए 1 सेकंड के लिए अपने पैसे होल्ड किया, 5 सेकंड अपने अफर्मेशंस बोली और फिर इसको पी लिया। दिस इज़ कॉल्ड वाटर टेक्निक। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट्स बना रखे हैं, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख सकते हैं। मैं आप चाहें तो ये बता सकते हैं कि मैं कमेंट में लिख सकते हैं, मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये टेक्निक बहुत जल्दी काम करती है हेल्थ रिलेटेड, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर पानी आ रहा है। तो आपको कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है अपने हेल्थ रिलेटेड, आपको चाहे वेट लूज़ करना हो, वेट बढ़ाना हो, बीपी का कोई हो, या कोई आपको प्रॉब्लम है शरीर में, कोई भी आपको, मतलब वैसे तो सारी चीज़ के लिए ये काम बहुत चीज़ करती है, लेकिन मैं पर्सनली इसको हेल्थ के रिलेटेड ज़्यादा यूज़ करता हूँ। लेकिन आप इसको जो आपने अफर्मेशन अगर कोई आपका और गोल, जैसे कि 1 लाख रुपये मैनिफेस्ट करना है, तो आप ये सेम अफर्मेशन ये वाटर टेक्निक के साथ भी कर सकते हैं। तो ये 3 टेक्निक्स तो मैं रेगुलर बेसिस पे करते ही करता हूँ। और चौथी और मोस्ट फेवरेट टेक्निक मेरी जो है, टेक्निक नहीं कह सकते, एक रूटीन है मेरा,
जो मैं बार बार हर वीडियो में बोल ही देता हूँ और मैं आपके साथ भी ये शेयर करना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। आई एम टेलिंग यू, इट चेंजेस माई लाइफ एंड योर्स टू। मेडिटेशन कैसे करते हैं, बहुत आसान है करना। इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। मैंने उसके ऊपर एक डेडिकेटली वीडियो बना रखी है, मैं आई बटन में इसका लिंक डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में मैं ये सारी वीडियोस में बताया है, इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज़ चेकआउट करिएगा। मेडिटेशन बहुत सिंपल है एंड ऑनेस्टली यू कैन स्टार्ट विद 2 मिनट्स ऑल्सो। सो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूँ अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने के लिए, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी कंसल्टेशंस लेना शुरू कर दी हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी में ऑलरेडी हैं और कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है, आपको कुछ डाउट है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इसमें। अब कैसे कर सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस लिंक पे जाइए और मेरा कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि सबको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम सबके सपने हैं और सबके सपने सच होना चाहिए। हम इस दुनिया में आए हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो वी डिज़र्व टू हैव ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।